कचहरी में एक बार फिर आपका स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं। पिछले कुछ दिनों से डोनाल्ड ट्रंप के साहब के सुर जो है वो बदल गए हैं। अब भारत वापस उन्हें अच्छा लगने लगा है। भारत पर मोहब्बत फिर से जगने लगी है। और आज जब मौका था तो उन्होंने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर एक ऐसा पोस्ट किया जिसने वक्त, जज्बात, हालात सब बदल दिए। पोस्ट में मोदी को अपना दोस्त बताया, नरेंद्र कहकर बुलाया और फिर यह भी कहा कि जिस तरह से भारत यूक्रेन युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहा है उसके लिए अमेरिका आभारी है। दोस्ती का क्या एक नए दौर के रिश्ते की आगाज हो रही है। सवाल यह भी है कि जब वक्त, जज्बात, हालात बदले हैं तो क्या ट्रेड को लेकर जो टैग लगाया गया था 50% टैरिफ का, वो बदलेगा? देखिए, क्या मोदी और ट्रंप मिलकर यूक्रेन युद्ध रोकेंगे? क्या सीजफायर में भारत की अहम भूमिका रहेगी? मोदी के बर्थडे पर ट्रंप का स्पेशल मैसेज डिकोड। जिस वक्त रूस और यूक्रेन युद्ध का दायरा बढ़ने की आशंका है, जब यूरोप पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, जब लगने लगा था कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगी, ऐसे वक्त में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फोन लगाया, प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत की, जन्मदिन की बधाई दी, मोदी को नरेंद्र कहकर संबोधित किया और फिर ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा, मैंने अपने दोस्त पीएम नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर अच्छी बातचीत की। मैंने उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। नरेंद्र, रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में आपके समर्थन के लिए शुक्रिया। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पोस्ट को पर्सनल नोट पर एंड करने के लिए अपने नाम के इनिशियल्स भी लिखे। इससे कुछ दिन पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना शानदार दोस्त बताया था। वो बयान आपने सुना होगा, नहीं सुना तो फिर सुनिए। I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister, he's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. कहते हैं जब रिश्ते खराब दौर से गुजर रहे हों तो एक तरफ से संयम बरतना चाहिए। यही भारत ने भी किया। कोई अनुचित, गैर जरूरी टिप्पणी नहीं की। जब अमेरिका ट्रैक पर लौटा तो भारत ने दोस्ती की पहल को स्वीकारा। पहले भी कहा अमेरिका दोस्त है। इस बार भी ट्रंप की पोस्ट का जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने लिखा, मेरे दोस्त प्रेसिडेंट ट्रंप, मेरे 75वें जन्मदिन पर आपके फोन कॉल और गर्मजोशी भरी शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया। मैं भी भारत अमेरिका के बीच व्यापक और वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूँ। हम यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए आपके प्रयासों का समर्थन करते हैं। अब सवाल है कि इतने महीनों की तलखी के बाद ट्रंप का पीएम मोदी को यह मैसेज क्या कहता है। ट्रंप के इस पोस्ट को डिकोड करने से 2-3 बातें क्लियर है। नंबर 1, टैरिफ विवाद के बाद अमेरिका और भारत के बीच संबंध पटरी पर लौट रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती का नया दौर शुरू हो सकता है। कोई कॉमन ग्राउंड निकलेगा तो दोनों देशों को फायदा होगा। नंबर 2, अमेरिका ने रूसी तेल और वॉर को बढ़ाने के नाम पर टैरिफ लगाया था, लेकिन टैरिफ और धमकियां बेअसर साबित हुई। भारत नहीं झुका और अब ट्रेड डील को लेकर नए सिरे से वार्ता शुरू है। नंबर 3 और सबसे अहम बात, अमेरिकी राष्ट्रपति ये मान चुके हैं कि वो अकेले यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं करवा सकते। अलास्का समिट फेल होने के बाद वो रूस को कई बार चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन ट्रंप जानते हैं कि पुतिन मोदी की बात सुनते हैं। इसीलिए अमेरिका ने युद्ध के खात्मे के लिए मोदी के सपोर्ट का शुक्रिया अदा किया। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। तो अब एक बार फिर दुनिया के 2 बड़े लीडर एक साथ एक विजन और एक फ्रेमवर्क पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। रही बात तेल खरीदने की, तो इस पर ट्रंप ने यूरोप से कह दिया है कि वो रूसी तेल खरीदना बंद करे। और जहां तक भारत का सवाल है, तो हिंदुस्तान अपनी जरूरतों के लिए रूस से कारोबार करता रहेगा। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। अमेरिका चाहता है कि वॉर रुक जाए ताकि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर खुद को नोबेल पीस प्राइज के लिए आगे कर दे, लेकिन पुतिन का शायद प्लान अलग है। रूस के राष्ट्रपति इस वक्त यूक्रेन युद्ध में आगे की सोच रहे हैं और इसका अंदाजा तब मिलता है जब रूस और बेलारूस ने 1 लाख सैनिकों के साथ वॉर एक्सरसाइज की।
हालांकि इसमें अमेरिकी निरीक्षक की भूमिका भी थी और भारत ने कुछ जवान भेजे थे, लेकिन सवाल है क्या पुतिन अब पूर्वी यूरोप के लिए वॉर का मेगा प्लान तैयार कर चुके हैं? बारूद उगलते रॉकेट लॉन्चर, गोलियों की गड़गड़ाहट, टैंक से बरसते गोले, जहाज से उतरते कमांडो, पहली नजर में देखने पर आपको यह युद्ध भूमि का सीन लग सकता है, लेकिन ये वॉर की प्रैक्टिस है। जहां 1 लाख से ज्यादा जवान हैं। न्यूक्लियर बॉम्बर विमान है, 333 एयरक्राफ्ट हैं, सबमरीन के साथ नेवी के 247 युद्धपोत हैं, परमाणु हथियारों का जखीरा भी है। ये वो वॉर एक्सरसाइज है जो 12 सितंबर से रूस और बेलारूस में शुरू हुई। ऐसे माहौल में युद्ध की तैयारी हो रही है जब रशिया खुले तौर पर यह कह चुका है कि नाटो उसके साथ जंग का दायरा बढ़ा रहा है। इस वॉर एक्सरसाइज के आखिरी दिन खुद पुतिन पहुंचे, मिलिट्री ड्रेस पहनी हुई थी, हथियारों को देखा, फौजी कमांडर से बात की, उनका जोश बढ़ाया। लेकिन इसी जंगी तैयारी को लेकर जेलेंस्की ने चिंता जताई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कह दिया कि रूस का इरादा खतरनाक है। वो अब यूक्रेन की लड़ाई को यूरोप ले जाने की तैयारी कर रहा है। पोलैंड और रोमानिया की हवाई सीमा में रूसी ड्रोन की घुसपैठ ने नाटो को एक्टिवेट कर दिया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अब पोलैंड सरकार ने अपनी जमीन पर नाटो सैनिकों की तैनाती का फैसला लिया है। पोलैंड ने दावा किया कि उसने सीमा के पास रूसी ड्रोनों का मुकाबला करने के लिए हेलीकॉप्टर और विमान तैनात कर दिए हैं। इसी बीच रोमानिया ने भी अपने हवाई क्षेत्र में रूसी ड्रोन की मौजूदगी की पुष्टि की, जिसे ट्रैक करने के लिए F-16 लड़ाकू विमान उड़ाए गए। ब्रिटेन तो पहले ही कह चुका है कि वो पूर्वी यूरोप में अपने लड़ाकू विमान तैनात करने वाला है।